रांची जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में झारखंड एनडीए के लोकसभा एवं राज्यसभा के वर्तमान सांसदों को राज्य की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही एवं कर्तव्य करने हेतु राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिंदू रीति हवन सहित सभी धर्म के अनुसार प्रार्थना किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित रांची जिला कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि मौके पर झारखंड से एनडीए के लोकसभा और राज्यसभा के सभी 12 सांसदों की तस्वीर लगाई गई थी। इन तस्वीरों के बगल में लिखा गया था कि झारखंड से सांसद चुने गए हैं, इसलिए झारखंड की जनता का कर्ज अदा करें। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश किरण महतो ने कहा कि एनडीए सांसदों को ईश्वर सद्बुद्धि दे ताकि वे झारखंड और यहां की जनता के हितों की आवाज को संसद में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बुलंद करें। जिला अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए के सांसदों को झारखंड के हक में आवाज उठानी चाहिए। उस आवाज को केंद्र तक पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड से हमारे 12 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के कोटे में, लेकिन वो सांसदों का कभी राज्य की जनता के प्रति कभी मुंह नहीं खुलता है। भाजपा और मोदी जी के दबाव में आकर वो झारखंड का हक अधिकार मांगना भूल गए हैं। आज ये हम सर्वधर्म प्रार्थना किए, हवन किए, यज्ञ किए, प्रार्थना किए, प्रेयर किए कि हम झारखंड के सांसदों को सद्बुद्धि आए, एनडीए के सांसद राज्य के जनता के लिए भी जवाबदेह बने और उनका हक अधिकार केंद्र की सरकार से लड़कर राज्य को दिलाएं, ताकि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास का कोटा कटौती हो गया, मनरेगा में कटौती हो गया, खेल बजट में कटौती हो गई है, यहाँ पर 1,36,000 करोड़ की मांग राज्य सरकार विभिन्न कोटे से मांग रही है। बार बार चीख कर रही है कि हमारा पुराना मांग है, कोयला रॉयल्टी का हक दीजिए। हमें केंद्र सरकार की बाकी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं है, लेकिन ये तो चीज़ हमें दे दीजिए जो हमारा बकाया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी कांग्रेस के हमारे जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने इस बात को रखा। तो झारखंड की 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है, इसको दिलाने में केंद्र के जो हमारे सांसद बैठे हैं, झारखंड से 12 सांसद चुनकर गए हैं, इनकी कुछ जवाबदेही है या नहीं, झारखंड की जनता ये जानना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी रांची जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ये मांग कर रही है कि आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो और झारखंड की जनता के लिए आप जो शब्द बोले, संसद में बोले, अपने विभागीय मंत्रियों को बोले, प्रधानमंत्री को बोले, और जो जवाबदेही भाजपा की है, जो चीख कर कहती है कि हम देश को एक अच्छा सभी राज्यों को लेकर चलते हैं और सबका साथ सबका विकास, इस नारा को कम से कम प्रासंगिक करे। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करें। आदित्यपुर में बिल्डिंग के छत से गिरकर 13 वर्ष के किशोर की हुई मौत मामले को लेकर रविवार को दोपहर परिजनों ने आदित्यपुर थाना का प्रदर्शन किया। परिजनों ने बिल्डर के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई और बिल्डर पर अधूरे और असुरक्षित बिल्डिंग में परिवारों को रहने की अनुमति देने का आरोप लगाया, जिसका परिणाम है कि आज एक 13 वर्ष के किशोर की मौत हुई है। शनिवार की शाम आदित्यपुर थाना अंतर्गत बिंदली बस्ती के अशोक पथ में स्थित साईं आवास अपार्टमेंट्स के 6 मंजिला छत से गिरकर 13 वर्षीय आयुष की मौत हो गई थी। आयुष के पिता का नाम विपुल गोस्वामी है, जो RKFL कंपनी में कार्य करते हैं। आज विरोध करने में उनके कंपनी के साथी भी शामिल थे। जो है नहीं सीढ़ी का और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक का आने जाने का भी जो है सीढ़ी नहीं है। आज गिरने का बच्चा का यही कारण है कि ना ऊपर में रेलिंग है, ना सीढ़ी का साइड रेलिंग है, नीचे फ्लोर से लेकर 6 फ्लोर तक कोई ये नहीं है। 4 दीवारी के चारों तरफ बाउंड्री वाल भी नहीं है। हम लोग जाकर के देखे कि जो ड्रेन का ये बना हुआ है, करीब 3x4 का ये बना हुआ है, वो जिसमें बच्चा गिरा है उसके ऊपर कवर भी नहीं है, जाली वगैरह कुछ नहीं। यहाँ तक कि लिफ्ट का भी जो है उसके ऊपर, छत के ऊपर भी जाली नहीं है। मतलब सेफ्टी नाम का किसी प्रकार का चीज़ ही नहीं है। ना ही कोई सीढ़ी के ऊपर लास्ट ब्लॉकेज किया हुआ है कि कोई उधर नहीं जाए। आज ये जो घटना घटा, बच्चा लोग खेलते हुए चला गया, और आगे भी ऐसा ना घटे, इस पर थोड़ा सा विचार करना है। अखिल भारतीय वैरागी वैष्णव समिति के बैनर तले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं मथुरा वृंदावन से हजारों लोग पोटका के मुर्गागुट्टू मैदान में पहुंचे और एकजुटता का परिचय देते हुए समाज को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाने पर बल दिया। इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि हम सब शिक्षा के मामले में और अन्य मामलों में काफी पिछड़े हैं। हमारे समाज का विकास अब तक नहीं हो पाया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन दास, फकीर चंद्र दास, नेपाल दास, लक्ष्मी नारायण दास ने कहा कि समाज में एकजुटता ही विकास का मूल मंत्र है। हमारे समाज में काफी पिछड़ापन है।
हमारे समाज को पिछड़ी जाति के 1 कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि समाज में कुछ लोग हैं जो समाज को तोड़ने में लगे हैं, लेकिन हम सब आज इस मैदान में एकजुटता का परिचय देते हुए समाज के विकास के लिए उत्सुक है। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाओं पुरुषों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। वहीं समाज के प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन दास ने कहा कि बहुत जल्द समाज में ऐसे वृद्ध लोग जो पैसे के अभाव में तीर्थ स्थल नहीं घूम पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए 3 बस के द्वारा इन वृद्ध लोगों को तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। साथ ही साथ समाज में लड़कियों की पढ़ाई एवं जो छात्र 80% से ऊपर नंबर लेकर पास करेंगे उन्हें समाज की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम लोग एकजुटता हम लोग का है नहीं हमारा समाज में। हम लोग चाहते हैं कि सब एक साथ मिलने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। समूह में अगर नहीं रहेंगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अनडेवलप हैं। एडुकेशन में देखिए मतलब क्या बोलेगा, रहन सहन में हर एक चीज़ में हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। चाहते हैं कि एकजुट हो, फिर आगे हम लोग उसके लिए प्रोग्राम करें कि कैसे आगे बढ़ा जा सके। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? मांग है कि गवर्नमेंट हम लोग को अगर थोड़ा सा ओबीसी वार्ड में कर दे। ओबीसी है, ओबीसी वार्ड 2 है, मतलब हम लोग ओबीसी 2 में है, 1 में हम लोग चाह रहे करने के लिए। प्लस जैसा शिक्षा में हेल्थ स्टाइपेंड वगैरह मिले, हम लोग का सब कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे जात बहुत ही गरीबी रेखा में है। आकर्षण करना है हम लोगों को। सरकार तो सिर्फ संख्या तक तो समझते हैं। हम लोगों का ये जो एकजुटता आज के ये गैदरिंग में 5-7 हज़ार जो भी आदमी है, इसमें से मेजर पोर्शन झारखंड से ही है। हम लोग अब की बार झारखंड सरकार से कुछ डिमांड करेंगे पढ़ाई के बारे में। इससे पहले गया साल हम लोग क्या किए थे, गया साल हम लोगों का जात का जितना लेडीज है 11 लेडीज विभिन्न संकाय से वो लोग ये किए थे, मास्टर डिग्री होल्ड किए थे। उन लोगों को हम लोग संवर्धना दिए ताकि स्त्री शिक्षा का प्रति बढ़ावा हो। यही सब हम लोगों का है, मेन उद्देश्य है समाज को एकजुट करना। आदित्यपुर के झारखंड आंदोलनकारी और मजदूर नेता शहीद लालमोहन सरदार उर्फ नाडू सरदार के 32वें शहादत दिवस के मौके पर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित चावला मोड़ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने नाडू सरदार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, जिसमें जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो मुख्य रूप से मौजूद थे। मौके पर उन्होंने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के शोषण के विरुद्ध और न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांग को लेकर लालमोहन सरदार उर्फ नाडू सरदार ने आंदोलन किया था, जिसका नतीजा रहा कि मजदूरों को उनका हक और अधिकार मिल सका। सांसद विद्युत महतो ने बताया कि झारखंड आंदोलन में भी सरदार ने महती भूमिका अदा की थी। भले ही आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्यों को याद करते हुए प्रतिवर्ष उनके शहादत दिवस पर लोग यहां पहुंचते हैं। इस उपलक्ष्य पर कृष्णापुर गांव में सांसद के सहयोग से जरूरतमंदों में वस्त्र वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। अब से कुछ ही समय के पश्चात उनका परिवार में बड़ा भयंकर फैमिली है और उसका जो भतीजा होगा लगता है, हम लोग अक्सर आते में आ जाएंगे माला वाला देने के लिए, उनको सम्मान मिल। जब उनके परिवार में हम लोग तो उनका पिताजी जब तक जीवित रहे हर समय जितने पर्व त्योहार उनका भाई कपड़ा लता से लेकर जब भी कुछ तरह का भी दिक्कत हुआ हम लोग उसको सम्मान देने का काम किए। राजधानी रांची के चौधरी धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समाज सेवियों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर नरेंद्र मोदी मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में उपस्थित महिला और पुरुषों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई एवं स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं के निदान के लिए उपस्थित चिकित्सकों से चिकित्सीय सलाह भी ली। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिला पुरुष अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लाभान्वित हुए।
तो यहाँ मैंने देख लिया है और बाकी आप देख ही रहे वीडियो में ऑर्गेनाइज 400-500 कैंप काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है काफ़ी एंड लोग भी हमें काफ़ी काफ़ी समझते आता है कैंप्स में आते हैं जो जा नहीं पाते हैं इसके पास और इस कैंप जब भी लगाते हैं दवाइयाँ मिलती हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। नमस्कार, ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं आदित्यपुर से। आदित्यपुर में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत SC/ST OBC समन्वय समिति के तत्वावधान में स्थानीय अम्बेडकर चौक पर 1 दिवसीय मौन अनशन किया गया। मौन अनशन देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश के सदन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति उपहास किए जाने, अपमानजनक वक्तव्य दिए जाने के खिलाफ आयोजित किया गया। अनशन में सैकड़ों समन्वय समिति के सदस्यों ने भाग लिया एवं अपने हाथों में गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की, तख्तियां लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मौन अनशन में लोग अपने मुंह में पट्टी बांधे हुए थे। मौके पर उपस्थित संस्था की संरक्षिका शारदा देवी ने कहा कि बाबा साहेब के प्रति अपमान कतई बर्दाश्त नहीं है। गृह मंत्री के वक्तव्य से देश और दुनिया के करोड़ों लोग जो संविधान निर्माता के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, वे काफी गुस्सा है। उन्हें माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अधिवक्ता और समिति के मार्गदर्शक ओम प्रकाश ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का अनोखा सिद्धांत है, जिसका निर्माण बाबा साहेब ने किया, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिकों के विकास और कल्याण की बात की गई। अमित शाह बोलते हैं कि एक फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग तो तुमको अम्बेडकर ही दे के गए हैं, जो कि आज जितने ओहदा पर बैठे हुए हैं ये किसकी देन है। आज अम्बेडकर जी नहीं रहते और नहीं संविधान बनाते तो आज क्या इतना ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं? कभी नहीं होता। अम्बेडकर को पूजा हम लोग करते हैं और आपको भी करना होगा। संसद में जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान है, उससे पूरे देश में OBC अल्पसंख्यक SC/ST समुदाय में भारी नाराजगी है। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। गृह मंत्री के वक्तव्य में बहुत संयम रहना चाहिए, और जिस तरह उन्होंने उपहास उड़ाया अम्बेडकर जी हमारी संसद, इससे पूरे लोग जो है सो मर्माहत है। अनाथ बच्चों को शिक्षा, रोजगार व सरकारी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत सुरबुड़ा पंचायत भवन में मुखिया जंगल सिंह गागराई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सुमिता होता फाउंडेशन के अध्यक्ष सह समाज सेवी सदानंद होता मौजूद थे। बैठक में मुखिया जंगल सिंह गागराई ने 26 अनाथ बच्चों को चिन्हित किया, जिसमें सोमा बानरा, गोमिया बानरा, राजेश केराई, सैमुअल केराई आदि बच्चे शामिल हैं। इन सभी बच्चों के अभिभावकों का बीमारी या आकस्मिक निधन हो गया है, जिसके कारण ये सभी बच्चे अनाथ हो गए हैं। मौके पर समाजवादी सदानंद होता ने कहा कि अनाथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए फाउंडेशन प्रयासरत है। आज बैठक कर 26 बच्चों को चिन्हित किया गया है। इन सभी बच्चों को बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा मिलने वाले सभी लाभ पहुंचाया जाएगा, ताकि बच्चों का बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। वहीं पढ़ाई से छूटे हुए बच्चों को एस्पायर संस्था की ओर से शिक्षा मुहैया करवाते हुए मैट्रिक व इंटर परीक्षा दिलाई जाएगी। वहीं मुखिया जंगल सिंह गागराई ने कहा कि बच्चों को चिन्हित कर बेहतर भविष्य निर्माण का काम किया जा रहा है। अनाथ बच्चों की सूची तैयार कर जिला भेजी जाएगी, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सरंगो प्रधान, वार्ड सदस्य चीमी सामर, सुरेश लागूरी आदि मौजूद थे। संरक्षण इकाई पश्चिम द्वारा जो बच्चों को लाभ दिया जाता है, अनाथ बच्चों को जिनका माँ पिताजी नहीं है, वैसे बच्चों को हम लोग पंचायत स्तर पर चुनाव कर रहे हैं और उनको लाभ दिलाएंगे। उन लोगों का शिक्षा और जो विद्यालय से बच्चे छोड़ देते पढ़ाई, उनको एकत्रित करके
उनको नया जीवन देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसमें मेरा तो छोड़िए, अधिकतर हमारे जो मुखिया जी हैं जंगल सिंह गागरा जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनका बिना सहयोग ये काम नहीं हो पाता। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद हमेशा करता हूँ कि ऐसे बच्चों को, इनके बगैर हम लोग आज उस मुकाम तक नहीं पहुँचा पाएंगे। और भी प्रयास है। आज तो आप देखे होंगे कि 20-25 बच्चे ही आए हैं और भी जो पूरे पंचायत में उनको हम लोग जुगाड़ करते हुए उनको भी यह लाभ दिलाएंगे। जो सरकार का लाभ, जो विद्यालय जाने से वंचित हो गया, उनको विद्यालय तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो होता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और हम उसका आभार भी हैं कि इन्होंने जो आज समाज से जो वंचित बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, उनको एक मुख्य धारा में जोड़ने हेतु हमको प्रेरित किया। जब हम सुने तो अच्छा लगा हमको, तो उनको मैं बोला कि संडे को आइए, हम उस संडे को एक शिविर लगाते हैं। तो बस आज वही शिविर लगाया गया। आज लगभग 25 से 30 बच्चों को चिन्हित किया गया और हमको लगता है कि इससे भी ज़्यादा बच्चे हैं और हम लोग अपने वार्ड स्तर पर लोगों को चिन्हित करके इस लाभ से जोड़ने का हम कोशिश करेंगे। वहीं चक्रधरपुर के आसनतलिया स्थित मधुसूदन स्कूल में रविवार को साइंस, क्राफ्ट एवं हिस्टोरिकल एग्जीबिशन की प्रदर्शनी हुई। ये प्रदर्शनी मधुसूदन पब्लिक स्कूल और मधुसूदन हाई स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने द्वारा बनाए गए तकरीबन 150 से अधिक मॉडलों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन चक्रधरपुर के एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी ने फीता काटकर किया। इससे पहले अतिथि के पहुंचने पर मुख्य द्वार पर तिलक कर स्वागत किया गया, जिसके बाद बैंड बाजा के साथ आयोजन स्थल तक विद्यार्थियों ने पहुंचाया। इस प्रदर्शनी में अतिथि के रूप में स्कूल के चेयरमैन श्याम सुंदर महतो, डॉक्टर सचिदानंद राम, ओम प्रकाश महतो, गणेश्वर महतो भी उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि पोड़ाहाट अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी ने स्टॉलों का अवलोकन करने के पश्चात कहा कि बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रदर्शित किए हैं। इससे बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे एग्जीबिशन से बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालय में आयोजित होना चाहिए। उससे बच्चों में हौसला बढ़ता है और अपने अंदर छिपे प्रतिभा को प्रदर्शित करने का उन्हें मौका मिलता है। इसके पूर्व विद्यालय के छात्रों द्वारा स्वागत गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। विद्यालय परिवार की ओर से मुख्य अतिथि को विद्यालय के निदेशक बलराज कुमार हिंदुवार के द्वारा पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी में दोनों विद्यालय के 150 से भी अधिक मॉडल एवं हस्तशिल्प कला प्रदर्शित किए गए। दोनों विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी का अवलोकन विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने किया। इसमें क्या चल रहा है? क्या चल रहा है इसमें? हेल्थ एंड हेल्थ पहली बार किया ना। अच्छा किया, बढ़िया। वहीं मूसाबनी के किशनगढ़िया में एससीएल के सूरदा खदान के वंचित ठेका मजदूर संघ ने मूसाबनी ग्राम प्रधान सह संघ के अध्यक्ष गौरव किस्कू की अध्यक्षता में वनवास सह मिलन समारोह का आयोजन किया। लगभग 4 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद सूरदा खदान में लगभग 220 मजदूरों को काम पर पुनः वापस रखने की खुशियां मनाई गई। इस मौके पर सभी ठेका मजदूरों ने एक साथ मिलकर भोजन का आनंद उठाया एवं आपसी भाईचारगी का परिचय दिया और सबने मिलजुल कर नृत्य का मजा भी लिया। मौके पर मोहम्मद बारिक, राको नमाता, सुजीत महतो समेत कई मजदूर उपस्थित थे। साल बाद हम सब मजदूर हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। आज उसे लेकर मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया है और हम लोग अभी 2024 में 14 नवंबर से हम लोग भर्ती हुए हैं। उसी की खुशी में हम लोग एक मिलन समारोह रखे थे। इसमें सब मजदूर 220 आदमी आए हैं और हम लोग एक पिकनिक का
प्रोग्राम किए थे, उसी का आनंद ले रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।